अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो इंतहाई लजीज, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। रोल पराठा, सीख कबाब रोल पराठा। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 कप लूँगी मैदा, 1 कप मैं लूँगी आटा। चाहे तो आप आटे से बनाएं, चाहे है तो आप मैदे से बनाएं। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हाफ टेबल स्पून नमक, या आप अपने जायके के मुताबिक, मटेरियल के मुताबिक, जितना उसमें यूज़ हो, जितना मटेरियल आप बना रहे हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल। सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, यकजान कर लें, आटा और मैदा, नमक और ये ऑयल को, ताकि गूंदने में आसानी हो। और आपने ये रोल पराठा बनाने से पहले आटे को आपने 1 से 1.5 घंटा पहले या कम से कम आधे घंटे पहले आपने गूंद के लाजमी रखना है। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी। व्यूज, ना तो ये इतना नरम गूंदना है आपने, ना इतना सख्त गूंदना है। जैसे आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आपने इसको गूंदना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं सीख कबाब रोल पराठा। बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको गूंदना है। इसको रख देते हैं रेस्ट देने के लिए। देखिए व्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह से आटे की डो कितनी माशाल्लाह से अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के और पराठा तैयार करने लगी हूँ। इस तरह से पराठे ये गोल पेड़ा बना लें, मैदा डस्ट कर लें। बेल लें। यूज़ मैं होममेड बटर यूज़ करने लगी हूँ। चाहे तो आप इसके अंदर, पराठे के अंदर ऑयल लगाएं, घी लगाएं, जो आपके पास अवेलेबल है बस आप वो ही लगाएं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें या आटा डस्ट कर दें। इस तरह से रोल बनाएं। और ऐसे इसी तरह से सारे पेड़े बना के रख लें। मैदा डस्ट करें या आटा, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरह से रोल करें। इस तरह से सारे पेड़े तैयार करके रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे पेड़े जो एक जैसे बना लिए। अब मैं आपको एक बेल के दिखाती हूँ। इसी तरह आपने सारे पेड़े बना के रख लेने हैं और एक बेल के दिखाती हूँ। उसी तरह बेल के आपने पराठे की तरह या रोटी की तरह पका लें। मैदा डस्ट कर लें। न्यूज़, आपने इस तरह इस साइज़ के पराठे बेल लेने हैं और इनको पराठों की शक्ल में पका लें। या तो आप अपने पराठे बना लें या खुश्क रोटी, जो आपके घर वालों की चॉइस है, आप उसी तरह बना लें। मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप बना लें सारे पराठे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पराठे बनाने हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे पराठे नहीं बनाने। अगर आपके घर वाले खुश्क रोटी पसंद करते हैं तो खुश्क रोटी बनाएं। एक साइड से माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कितनी प्यारी लुक लग रही है। इसी तरह से आपने सारे तैयार कर लेने हैं। तो मैंने हाफ डन करके रखे हुए थे ये सीख कबाब, और इसको मैं बस हल्का हल्का फ्राई करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी डन है।
یہ تقریباً بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں فرائی. اب میں ان کو اتارتی ہوں اور آپ کو ایک رول بنا کے پھر دکھاتی ہوں، اور اسی طرح سے آپ نے سارے رول بنا لینے ہیں. یہ سوس تیار کی ہے میں نے پراٹھے کے لیے، رول پراٹھا کے لیے. اس میں مائونیز ہے 1 کپ، ہاف کپ چلی گارلک سوس ہے، تھوڑی سی شوگر ہے، اور 1 ٹی اسپون میں نے چلی سوس ڈال کے اس کا مکسچر تیار کر لیا تھا. اور یہ کیبج ہے، انین، کوکمبر. سب سے پہلے میں سوس لگاؤں گی. تھوڑی سی کیچپ ڈالوں گی میں. تھوڑی سی سوس اوٹو پہ ڈالوں گی. اسی طرح سے میں سارے رول بنا لوں گی. الحمدللہ سے رول تیار ہیں. اسی طرح سے میں سارے تیار کر لوں گی اور ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی. اوکے ویوز، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ